एक गांव में भोला नाम का एक बहुत ही ईमानदार आदमी रहता था। वह अपने परिवार को हमेशा खुश रखना चाहता था। उसकी माँ एक दिन उसको बोलती है। अरे बेटा, मेरी कमर अब दुख गई है। अब मेरे लिए एक चारपाई ला दे बाजार से, जिसमें मैं लेटकर आराम कर सकूं। ला दे बेटा। यह सब उसकी माँ बोलती है। फिर भोला बोलता है अपनी माँ को। ठीक है माँ, मैं ले आऊँगा आपके लिए आज चारपाई। ठीक है, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ और आपके लिए एक अच्छी सी चारपाई घर में ले आऊँगा शाम तक। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपके लिए ज़रूर चारपाई लाऊँगा। ठीक है बेटा, ले आना शाम तक। इतना कहने के बाद उसकी माँ अपने कमरे में चली जाती है और इधर उसकी बीवी उसको बोलती है। आप अपनी माँ की ही ख्वाहिशें पूरी करते रहो। हाँ, मेरे लिए तो कुछ करते नहीं हो और बस अपनी माँ की ही ख्वाहिशें पूरी करते रहते हो। यार, माँ को जितना भी दो उतना कम है और उनका कमर दुखता है, इसलिए मुझे चारपाई लानी ही होगी, क्योंकि माँ को मैं वचन दे चुका हूँ और मैं आज माँ के लिए एक चारपाई जरूर लाऊंगा। इतना कहने के बाद भोला काम के लिए वह चल देता है और फिर काम के लौटने के बाद वह डायरेक्ट उसी दुकान पे पहुंच जाता है जहां से उसे एक चारपाई लेनी थी। और उस दुकान पे जाकर वह बोलता है। अरे भैया, कोई है? इस दुकान पर कोई है? मुझे एक चारपाई दिखा दो भाई। अगर कोई है तो मुझे बताओ, मैं काफ़ी देर से यहाँ खड़ा हूँ। कोई अगर है तो जल्दी आओ भाई। अरे भाई, मुझे एक चारपाई दिखा दो और मैं उसे लेना चाहता हूँ और मेरे पास इतना पैसा है। अरे भाई, इतने पैसे में तो ये चारपाई नहीं आ पाएगी। हाँ, आपके लिए एक पुरानी चारपाई रखी हुई है। अगर आपको लेनी है तो वो ले लो और उसमें आपका बजट आ जाएगा। आप चलो, मैं आपको दिखा देता हूँ। भोला चारपाई देखने को बोलता है और वह चारपाई देखकर उस चारपाई को ले लेता है और उसे पूरे पैसे दे देता है। देने के बाद भोला उस चारपाई को लेकर अपने घर की तरफ चल देता है और थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाता है। चारपाई अपनी माँ को दिखाता है तो माँ उसकी बोलती है। बहुत अच्छी चारपाई लाए हो बेटा। हाँ, अब मैं आराम से इस पे लेट पाऊंगी। बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, और तुम्हारा भी मन करे तो कभी कभी लेट जाना। बहुत अच्छी चारपाई लाए हो बेटा। उसकी माँ ये सब बोलती है और वह फिर भोला बोलता है। माँ, आपको चारपाई पसंद आई ना? मैं इतने पैसे की लाया हूँ क्योंकि मुझे इतने पैसे ही थे मेरे पास। मैं लेके आपके लिए चारपाई लाया और आप आराम करिए इस चारपाई पर। ठीक है बेटा, आज मैं इसी चारपाई पर लेटूंगी और खूब आराम करूंगी। हाँ, अब मैं जा रही हूँ। इतना कहकर भोला की माँ सोने चली जाती है और उसी चारपाई पर उसे सोते सोते एक बहुत ही भयानक सपने आने लगते हैं। थोड़ी ही देर में एक भूत उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है। ए बुढ़िया, ये मेरी चारपाई है। इस चारपाई को छोड़ दे, मैं इस पे लेटूंगा। नहीं तो मैं तुझे अभी मार मार कर सही कर दूंगा। जल्दी उठ। इस चारपाई का मैं अकेला वारिस हूँ। तू मेरी चारपाई पे क्या कर रही है? बेटा, आज उस चारपाई पे लेटी इतने भयानक सपने दिखे कि पूछो मत। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ बेटा। अब मैं क्या करूँ? हाँ, मुझे उस चारपाई पे नहीं सोना है बेटा। हाँ, अब लौटाओ उसके। मैं नहीं सो पाऊंगी उस पे। भोला की माँ भोला से ये सब कहते हुए सुना रही थी कि वह उस चारपाई में एक भूत रहता है जो वह उसे रात में बहुत परेशान करता है। और भोला बोलता है। ठीक है माँ, मैं इसे जरूर वापस करके आऊंगा और अपने पैसे भी ले आऊंगा। कि ऐसी चारपाई क्यों दिया जिसमें एक भूतिया चारपाई है? उसी दिन
वह उस चारपाई में वही भूत आराम से लेटकर आराम कर रहा था और बोलता है, ये मेरी चारपाई है। इस चारपाई में जो भी सोएगा वो मरेगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी मृत्यु इसी चारपाई पे हुई थी, और जिसने मुझे मारा मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। जब उस चारपाई पे भोला की माँ आकर लेट जाती है तो उस पे ऑटोमेटिक वह बड़बड़ाने लगती हैं और वह बोलती है, अरे मुझे छोड़ दे, मुझे मत पकड़ के रख। आज इस चारपाई को क्या हो गया है जो मुझे नहीं छोड़ रही है? अरे बचाओ रे भोला, किधर गया भोला भोला? अरे वो तू है, इस चारपाई का भूत, मुझे छोड़ दे। मैं इस चारपाई पे आज के बाद नहीं लेटूंगी। यह सब भोला की माँ उस भूत से बोलती हैं और वह भूत बोलता है, हे बुढ़िया, तूने इस चारपाई पे लेटकर बहुत बड़ी गलती की है। ये मेरी चारपाई है और तूने इस चारपाई पे कब्जा कर लिया। मैं कहाँ सोऊं? तूने मुझे बेघर कर दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ। भोला की माँ भोला से वह सब बातें बताती है जो वह भूत ने उससे कहा था और वह बोलती है, अरे बेटा, उस भूत ने आकर मेरे को बहुत धमकाया है और बोलता है ये मेरी चारपाई है और इस चारपाई पे तुमने मुझे बेघर कर दिया। अब तुम इस चारपाई को छोड़ दो। अरे वो बोल रहा था वह किसी को नहीं छोड़ेगा। ठीक है माँ, मैं उस चारपाई को अभी एक तांत्रिक से दिखवाता हूँ या पंडित जी से मिलता हूँ। जो वो बोलेंगे मैं वह करूँगा और मैं आज उस भूत का इलाज जरूर करवा दूंगा। मैं अभी जा रहा हूँ उन्हीं से मिलने। भोला पंडित जी से मिलने उनके घर की तरफ चल देता है और वह चलते चलते वह सब सोच रहा था जो उसकी माँ के साथ हुआ था और वह थोड़ी ही देर में पंडित जी के पास जा पहुंचता है और पंडित जी को बोलता है, पंडित जी, मेरे घर में एक भूतिया चारपाई है। उस चारपाई ने मेरी माँ को बहुत तंग किया है, और आप बताइए मैं क्या करूं? आप कुछ भी करके बचा लीजिए। मुझे पता है बेटा, उस चारपाई पे उसकी मौत हुई थी। हाँ, और उस चारपाई को वो नहीं छोड़ेगा जब तक उस चारपाई को जलाया नहीं जाता। मैं आ चलता हूँ तुम्हारे साथ और अपनी मंत्रों की शक्ति को डालकर उसे वहीं आग लगवा दूंगा। पंडित जी भोला के घर आ जाते हैं और उस चारपाई को बीच मैदान में रखवा देते हैं और अपनी मंत्र पढ़ने लगते हैं कि अचानक उस पे आग लग जाती है और वह चारपाई जोर जोर से जलने लगती है और जलकर वहीं खत्म हो जाती है और भूत भी खत्म हो जाता है।